वेलकम टू एसएम न्यूज़ इंडिया। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाकर हमारे सभी नए वीडियो देखें। आज देखिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के लग देवी क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला है और लगातार हमारा विभाग यहाँ पे जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए कार्य कर रहा है। और अभी भी वर्तमान में करीबन 80 करोड़ के कार्य जो है यहाँ पे पाइपलाइन में है, जिनकी स्वीकृतियाँ ऑलमोस्ट सारी प्राप्त हो गई है और जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। मेन मसला यहाँ पे NH3 का है, जिसमें बहुत से लोगों की समस्याएं लगातार हमको देखने को मिल रही है और मैंने कई बार इस विषय को केंद्र सरकार से उठाया है, क्योंकि ये उनके अधीन है, मॉर्थ के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ऑफिस एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, और उनके जो अधिकारी है उनसे भी इस पे बात करी है। कुछ कार्य उन्होंने किया भी है, मगर जिस पेस पे कार्य होना चाहिए उसमें निश्चित तौर से कमी है। सभी लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं, हम भी इसको लगातार उठाते रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी इसमें दिक्कतें आ रही है वहाँ पे उसका, चाहे उसमें रिटेनिंग वॉल्स लगनी है, कलवटें लगनी है, कहीं पे प्रॉपर कटिंग नहीं हुई है उसमें प्रॉपर वहाँ पे जो है सपोर्ट सिस्टम दिया जाए। हर तरीके से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र के लोगों को कोई नुकसान ना हो, ये नंबर 1 प्राथमिकता है। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, जो आगे हमारा साथ लगता धर्मपुर का इलाका है, वहाँ पर भी लोगों की बड़ी समस्याएं इस विषय के संबंधित रही है, तो उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी जहाँ तक इस विधानसभा क्षेत्र की बात है, यहाँ पे बहुत से कार्य हो रहे हैं। अभी हमने जो है उसकी जानकारी जनता को भी दी है कि नाबार्ड के माध्यम से जो हमारी विधायक प्राथमिकता होती है उसमें भी करीबन यहाँ पे 19 करोड़ के कार्य क्षेत्र के अंदर चले हुए हैं। कुछ हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कार्य इलाके के अंदर करवाया जा रहा है और अभी PMJSY 4 में भी अभी कुछ स्वीकृतियाँ हिमाचल प्रदेश को मिली है, उसमें भी हमारे सुजानपुर क्षेत्र को 2 सड़कों की स्वीकृति मिली है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी हमारी यहाँ की प्रमुख सड़कें हैं जो आबादी तय गाँव की है उनको जोड़ा जाए और वहाँ पे सड़कों का निर्माण हो। और जो नुकसान भी बरसातों के समय में हुआ है उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे जो है वो PDNA के तहत इस डिवीज़न को दी गई है, उसमें भी कुछ वृद्धि करने की बात है। उसके लिए मैं हमारे जो अधिकारी है शिमला में PWD विभाग में उनसे बात करूँगा कि यहाँ पे बजटरी एलोकेशन को और बढ़ाया जाए। विधायक जी भी इस विषय में मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और पूरा सहयोग हम मिलकर इलाके के विकास के लिए देने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से प्रदेश में जो है आप देख रहे हैं लगातार क्राइम की खबरें आ रही हैं, बीते कल भी गोलीकांड हुआ है, क्या कहेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा भी सवाल उठा रही है? ये देखिए, ऐसा है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर ये भी देखना है कि पुलिस ने इमीडिएट कार्यवाही जो है वो करी है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ही इस तरीके का कोई शूट आउट या इस तरीके का कोई कांड प्रदेश में हुआ। पहले भी जब भाजपा की सरकार थी उस समय बिलासपुर में नैना देवी में शूट आउट हुआ, कई गैंगस्टर्स जो है वो पंजाब से आए। वैसे ही हरोली में उस समय एक शूट आउट हुआ जिसमें वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को दिन दिहाड़े शूट कर दिया गया। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ इसको राजनीति से देखना की आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर है कि ऐसे तत्व प्रदेश में आ जाते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस उसमें अपना कार्य कर रही है और जो इसमें संदिग्ध लोग थे या जिनके ऊपर जिन्होंने इसमें इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया गया है। तो मुझे विश्वास है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, उस पर मेंटेन करना आवश्यक है। पर ये मैं कहूँगा कि चिट्टे का जो प्रचलन प्रदेश में बढ़ रहा है ये हम सब के लिए चिंताजनक है। सरकार उस पर कार्य भी कर रही है, मगर फिर भी हम सबको उसमें जो है वो सतर्क रहने की आवश्यकता है। किस तरीके से अभी आपने देखा हमीरपुर में ही एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसमें भी कहा जा रहा है कि जो युवा व्यक्ति था वो इसके जो है चिट्टे की उसमें था। तो अब ये चीज़ें तो है, तो इस पे हमें सबको समाज में भी इसकी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और इस तरीके की चीज़ें समाज में ना हो इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। सर, कल नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार को अल्टो में भेजने की बात कही है सर 2027 में, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इस तरीके की बातें करके मैं समझता हूँ कि वो ध्यान नहीं उठा सकते। पहले तो वो ये डिसाइड करे कि जो उनकी अपनी घर पूरी तरीके से बटा हुआ है, एक
अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में जाके नारे लगवाता है, एक दूसरे ज़िले से तीसरे ज़िले में जाके नारे लगवाता है। तो ये तो नारों की जो है वो नारों का विपक्ष है और केवल एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने का विपक्ष है। तो मैं इनकी बातों को, तथ्यहीन बातों को जो है वो उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मान सम्मान करता हूँ, मगर इस तरीके की बातें करके जो उनके घर के अंदर विद्रोह चला हुआ है, उनके घर के अंदर जो एक ध्रुवीकरण हो रहा है, उससे जनता का ध्यान भटकाने की ये नाकाम कोशिश है और कुछ नहीं। सर वन मोर क्वेश्चन सर आपके अगर आपके पीडब्ल्यू विभाग की बात करें तो सर ने पूरे हिमाचल प्रदेश में 60 के करीब जो पोस्ट ऑफ वैकेंट है जी की, सर के लिए उनको प्रमोशन ही मिली है जो 24 से 25 साल हो गए। इसमें सर के लिए इसमें अपडेट क्या आपको आगे कुछ प्रमोशन वगैरह है उसमें सरकार सोच रही है? नहीं, अभी हमने कई बहुत सी प्रमोशंस करी है। अभी मैंने जो है वो हमारे बहुत से एसडीओज थे, उनको एक्सीएंस बनाया, बड़े लंबे समय से वो अटका हुआ था। अभी बहुत जल्दी हमारे बहुत से एक्सीएंस, करीबन 5-6 एक्सीएंस हैं, उनका जो है वो उनकी अपग्रेडेशन होने वाली है, एससीज बनने वाले हैं, तो तभी पोस्टें खुलेगी। अब जेईज भी हमने जो रिक्त पद हमारे चले हुए थे उसमें हमने फॉरेस्ट से भी, क्योंकि फॉरेस्ट की पीछे नियुक्तियाँ हुई थी, मगर मुख्यमंत्री जी ने फॉरेस्ट में जो है वो इंजीनियर सेल जो है उसको बंद कर दिया है, सिविल विंग को। तो उससे भी मर्ज जो है ना हमारे डिपार्टमेंट में हुए हैं जेईज के, तो उसकी भी मैं रोज़ उसको पता कर रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब लगे हुए हैं। बहुत जल्द उसकी जो हमारा ये राज्य चयन आयोग है, इसके माध्यम से उसकी जो लिस्ट है वो हमको मिल जाएगी और उनको हम डिपार्टमेंट में जगह जगह पे लगाएंगे। बाकी जो हमारे कार्डर से भी निकल के आने हैं उस पर भी हम विचार करेंगे, उनको भी प्रमोट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और निश्चित तौर से समय पर प्रमोशन होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मुझे भी कभी दुख होता है देखते हुए कि 2 दिन पहले रिटायरमेंट के जो है वो प्रमोशन होती है। कोई तो कोर्ट ऑर्डर से होता है और 2 दिन के लिए एक्शन बनते हैं, 2 दिन के लिए एससी बनते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं। पर ये तो अच्छी बात नहीं है। उनको समय पर, जिनका अधिकार है उनको समय पर ड्यू प्रमोशन मिलनी चाहिए। ये उन्होंने भी पूरी अपना जीवन जो है वो डिपार्टमेंट के लिए दिया है, तो उनको समय पर उनकी प्रमोशन मिले अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, इसका ख्याल हम रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ पॉलिसी वगैरह बनाई जाएगी इसमें, क्या कैसे रहेगा? नहीं, पॉलिसी तो इसमें ऑलरेडी है, इसके जो आरएनपी रूल्स अमेंडमेंट हैं, ऐसा कुछ जो रिक्रूटमेंट एंड जिसके प्रमोशन रूल्स हैं वो तो ऑलरेडी फ्रेम्ड हुए हुए हैं। उसके हिसाब से कुछ कार्डर से आते हैं और कुछ जो है वो डायरेक्ट आते हैं, कुछ डायरेक्ट है और कुछ प्रमोशन से है। तो 50-50 या 60-40 का रेशो होता है इसमें, उसके हिसाब से इनकी प्रमोशन होती है। तो जैसे जैसे उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आपने संबोधन में सर आपकी चीज़ बोली कि विपरीत परिस्थिति में हिमाचल ने बहुत मेहनत से और विकट परिस्थिति में सर काम किया है, चाहे डिज़ास्टर की बात ली जाए, चाहे सर उसमें जहाँ डेवलपमेंट जो कार्य उठ रहे थे उनकी बात ली जाए। तो सर ये इसमें से सुनने में यही आता है कि केंद्र सरकार जो है या ये प्रदेश भाजपा सरकार जो है तो इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं कि ये यहाँ की हिमाचल कांग्रेस सरकार बोलती है कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, और केंद्र बोलता है कि हमने 5,500 करोड़, जयराम जी का पहले बयान आया था 5,500 करोड़ हमने दिया है, और 1,500 हमने ये नहीं, जो उस टाइम मोदी साहब आए थे, हम अपना हिमाचल आए थे, 1,500 के लिए उस टाइम दिलाया था। सर ये समझ नहीं आ रहा सर, वो तो उन्होंने घोषणा करी ना। हाँ जी, अभी तक वो पैसा आया नहीं है हिमाचल में। 1,500 करोड़ जो उन्होंने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जी, वो तो लगातार मुख्यमंत्री जी उस बात को कह रहे हैं और आधिकारिक रूप से कह रहे हैं जी। पर ये ज़रूर है कि जो केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो तो हिमाचल का अधिकार है, जिसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ते भी हैं, चाहे वो PMJSY है, चाहे वो CRF है, चाहे वो आपका PM आवास योजना है, कोई भी योजनाएं हैं, तो इसमें हिमाचल को अधिकार, हिमाचल के लोगों का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने ही इसमें टैक्स पेयर का पैसा है। मगर ओवर एंड अबव कोई भी जो है जो विशेष पैकेज मिलना चाहिए था वो अभी तक प्रदेश को नहीं मिला। ठीक है, थैंक यू।